अगर इमरान खान साहब पर कोई भी गिरफ्तारी का अटैक किया जाता है तो उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? जज्बा होगा, सच होगा और जुनून होगा जो पुलिस के पास नहीं है। फिर शेख रशीद के लिए लोग तो नहीं निकले। हम किसी एक मामले में तो इत्तेहादी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो हमारे तमाम फैसलों पे इत्तेफाक राय करें। सीएम का तो मेरे ख्याल में क्योंकि अक्सरियती जमात हमारी है, सीएम भी इंशाल्लाह हमारा ही होगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़मान पार्क में और इस वक्त जो कप्तान के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर एक जश्न का समा उन्होंने यहाँ पे मनाया हुआ है और काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर मुख्तलिफ जो पीटीआई की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भटूरे बनाए जा रहे हैं और बड़ा लंगर का एहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी मौजूद हैं। सादिया सोहेल साहिबा, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा आस्थाना है और कौन सा लंगर आप बना रही हैं? जी, ये आस्थाना इमरान है और यहाँ पे हम लंगर बना रहे हैं इमरान खान के साथियों का, इमरान खान के जालों का, इमरान से मोहब्बत करने वालों का। अच्छा, ये लंगर कितने लोगों के लिए आप बनाते हैं रोज? ये माशाल्लाह रोज यहाँ लातादाद होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। जो जो आता है वो फैज़ होता है और यकीन मानो कौसर, हम जो ख्वाहिश करते हैं ना, ये खाने का दिल चाह रहा है, अल्लाह की तरफ से वो चीज़ मिल जाती है। जो विश करते हैं वो मिलता है। अल्लाह का कोई ऐसा ये बंदा है जिसके माशाल्लाह एक लंगर है। वो जो आजकल बड़ी खबर चली है मुर्शिद की, तो कहीं यहाँ पे ये मुर्शिद का लंगर खाना तो नहीं बन गया? देखिए जी, जो अल्लाह की राह पे निकलते हैं ना वो मुर्शिद ही होते हैं और उनके मानने वाले, ये लंगर उनका अल्लाह चलाता है और जैसे ये लंगर भी अल्लाह चला रहा है। और किसी को बिरयानी दे के का लालच दे के नहीं बुलाया गया। यहाँ तो लोग आ रहे हैं और लंगर लगा रहे हैं और लोगों को कौन इसका एहतमाम करता है? ये किसके इस पे मतलब आप लोग कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं या? ये अलहाज चौधरी, ये जो स्टॉल है शाहिद इकबाल साहब का है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये इनका लंगर इस तरह मुख्तलिफ हमारे जो कैंप्स हैं मुख्तलिफ लंगर है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मजीद कितने दिन बैठना है? देखिए जी, 15 दिन से ऊपर हो गए हैं और जब तक हमारे लीडर को हिफाजत की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम यहाँ मौजूद हैं। तो अगर इमरान खान साहब पर कोई भी गिरफ्तारी का अटैक किया जाता है तो उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? पुलिस के पास तो ज़ाहिर है असला होगा और वो ऑपरेशन के जरिए कोई भी कर सकते हैं कुछ। हम ऐसे ही काउंटर करेंगे जैसे 1000 का मुकाबला 313 ने किया था। जज्बा होगा, सच होगा और जुनून होगा जो पुलिस के पास नहीं है। तो क्या ये यहाँ पर जो लोग आते हैं ये सिर्फ लाहौर की लीडरशिप है या पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब की? नहीं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। आज नारोवाल का बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है, कभी गुजरांवाला से आते हैं। सब अपनी मोहब्बत और अकीदत और अपना हिस्सा डालने आते हैं। तो क्या अल्टीमेटली आपका क्या गोल क्या है? इसको कहाँ तक लेके जाना है? और अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और गिरफ्तारियां, जिस तरह आप शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया, पहले फवाद चौधरी साहब को किया, मज़ीद गिरफ्तारियां जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं, तो कितने लोगों को आप इस तरीके से बचाएंगे? चेयरमैन को तो चले आप बचा लेंगे, लेकिन बाकी जो आपके वर्कर्स अरेस्ट हो रहे हैं? वो हमने इनकी आसानी के लिए खुद ही जेल भराओ तहरीक शुरू कर दिया ना। इनको जो आके वक्तन फवक्तन सबको, यहाँ तो सारे वर्कर ही तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए, तो सब साथ ही जाएंगे इकट्ठे। कैसे जेल भरो तहरीक कैसे चलेगी और उसमें क्या करेंगे आप? देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम सब लोग अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं जो जेल में जाने के अपनी विल से तैयार हैं और यहाँ तो लाखों की तादाद पहुँच चुकी है और सब इकट्ठा गिरफ्तारी देंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। पूरे जेल भर जाएंगे, इनके बाद जगह खत्म हो जाएगी, लोग खत्म नहीं उसका क्या रिजल्ट क्या होगा उसके जेल बनने? देखिए, ये तमाम जद्दोजहद और उसका एक ही मकसद है, फौरी इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन। देखें, पहले इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं हम लोग वापस आना चाह रहे हैं। अभी पंजाब असम्बली से इस्तीफे दिए और बहुत सारे पीटीआई के लोग अब खुद भी कह रहे हैं कि हमारी गलती थी कि हमने पंजाब से इस्तीफे दिए, हमारी हुकूमत थी, हमें कम से कम गिरफ्तारियों का खर्चा नहीं था। तो कहीं जेल में जाके भी अगर आपके खिलाफ कोई बड़े केसेस बना दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, जो अभी फेडरल की बात है ना, उसमें अपोजिशन लीडर का जो रोल है उसकी सूरत हाल की वजह से वो कुछ वापस जाना चाह रहे हैं, जो ये रोल अदा करने के बाद वापस बाहर निकल आएंगे। लेकिन पंजाब की जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, बेशक वो एक हमारे लिए थ्रेट और मुश्किलात बड़ी हैं, लेकिन इमरान खान ने ये अवाम की पेश नज़र, अवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि जिस किस्म का माशी बुरान है वो सिर्फ पॉलिटिकल इस्तकामत के साथ ही आ सकता है, जब तक मुल्क में नहीं होती
कोई बड़े फैसले कर नहीं सकता, कोई पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता और इन हुकूमतों पे कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। जो अवाम का वोट और अक्सरियत लेके आएगी उस हुकूमत में बैरून मुल्क भी इत्तेहाद आपको एतबार और होगा। इसमें अगर आपके वर्कर्स पे जेल में जाके कोई बड़े केसेस बना दिए जाते हैं और वो हुकूमत तो चाहती है कि आप जेल में जाएं और आपको बाहर ना निकाला जाए, तो फिर क्या होगा? वो हुकूमत जिनको ले जाना चाहती है ना, जब लाखों की तादाद में जेल भरेंगे ना, और किस पे क्या मुकदमा डालेंगे, झूठे मुकदमे कितने कर सकते हैं। लेकिन है कि हमारे हौसले अज़म है, हमने इनके बदतरीन सलूक भी देखे हुए हैं, इनके आंसू गैस भी सही हुई है, लाठियाँ डंडे गोलियाँ सब कुछ खा के देख लिया है। ये जो बर्गर पार्टी जिसको कहते थे मम्मी डैडी पार्टी, आज ये सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बे वाले और जुनूनी लोग बन चुके हैं, इनका मुकाबला ये लोग कर ही नहीं सकते। अच्छा, पहले शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया, उन्होंने ये एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें शेख साहब जो है वो रोना शुरू हो गए। आज शहबाज गिल साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उनके भी आंसू बहना शुरू हो गए। तो ये भी एक मजाक बनाया जा रहा है बाकी अपोजिशन की तरफ से या पीडीएम की जानिब से कि शायद लोग अब हौसले हार चुके हैं, लोग वो जेल की तलखियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो आम वर्कर जो है, शेख रशीद जैसा शख्स जो पिछले कई दिहाइयों से सियासत में है, कई दफ़ा जेल काट चुके हैं, तो अगर वो रोना शुरू हो गए हैं तो आम वर्कर क्या करेगा? देखिए, शेख रशीद गिरफ्तारी पे या जेल पर नहीं रोए, वो उस तजलीली जो रवैया, एक वो बुजुर्ग आदमी है, एक नॉन पर्सनैलिटी है, पार्लियामेंटेरियन है, उसके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया जाए ना, उसकी वजह से इंसान होता है कि ये कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, कानून की धज्जियाँ इस तरह भी उड़ाई जा सकती हैं और कोई इंसानी रवायात, कोई तहज़्ज़ुब मतलब माशरे में कोई तहजीब तमद्दुन कोई दायराकार ही नहीं है। शहबाज गिल के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आप वो सोचते हैं, वो इंतहाई गैर इंसानी सलूक, फवाद को जैसे कपड़ा डाल के बांध के लेके आए हैं, ऐसे तो ये दहशत गर्दों को भी नहीं करते हैं। ये इनका रवैया, ये सलूक, इनको ये समझते हैं कि वो रो रहे हैं, इनको ये नहीं पता 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम का दिल उनके लिए और धड़क रहा है। मोहब्बत और जज्बात और हमदर्दी, शायद ऐसे लोग भी थे जो शेख रशीद को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस अमल के बाद वो भी शेख रशीद के आगे। शेख रशीद के लिए लोग तो नहीं निकले। देखिए लोग कितने निकल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए एहतजाज, यहाँ भी शेख रशीद के लिए हम डेली एहतजाज करते हैं। ज़ाहिर बात है, इस टाइम हम लीडर की निगरानी के लिए बैठे हुए हैं, हम सड़कों पे ही बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठे भी हम एहतजाज करें। हर हमारी लॉयर्स हर जगह पे जो हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं हम दे रहे हैं। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को आपने खुद चीफ मिनिस्टर बनाया और परवेज़ इलाही साहब जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट होते हैं तो उनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इसको पहले पकड़ लेते तो हमारी हुकूमत ना जाती। तो आपके अपने इत्तेहादी जो हैं आपकी गिरफ्तारियों के बारे में इस तरह की बातें देखिए, इत्तेहादी जो होते हैं उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, डिफरेंट पार्टी है, डिफरेंट है, हम किसी एक मामले में तो इत्तेहादी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमारे तमाम फैसलों पर इत्तफाक राय करें। परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते थे असम्बलियाँ तोड़ना, क्योंकि वो ये सूरत हाल देख रहे थे कि इस तरह होगा, ये लोग अपनी कमजरफी दिखाएंगे, और जबकि आपको पता है इंटरम सेटअप का ये डोमेन ही नहीं है, वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो फवाद ने कहा मुंशी, तो गलत तो नहीं कहा, सही कहा, लेकिन नहीं, वो हम उससे इख्तलाफ करते हैं। फवाद हमारा लीडर है, फवाद हमारी पार्टी से बिलोंग करता है, हम फवाद के साथ खड़े हैं। और क्या दोबारा अगर पीटीआई पंजाब में इलेक्शन विन करती है तो परवेज़ इलाही साहब जो स्टिल कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ ही खड़े होंगे, तो कोई सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है, तो दोबारा उनको सीएम बनाएंगे? सीएम का तो मेरे ख्याल में, क्योंकि अक्सरियती जमात हमारी है, सीएम भी इंशाल्लाह हमारा ही होगा। हाँ, नहीं, वो भी अभी भी हमारी थी, वो एक मौके की मुनासबत से जो एक टेम्परेरी एक कंप्रोमाइज़ था जो आपको सियासत में अक्सर करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो 2/3 अक्सरियत लेके आएगी, इसीलिए खान बार बार कहता है अक्सरियत के साथ आना है वरना अपोजिशन में बैठ जाना है। 2/3 अक्सरियत आएगी तो हमारी हुकूमत भी होगी, हमें किसी साथ अलाइंस की इतनी हम उस पर डिपेंड भी नहीं करेंगे, 8-10 सीटें हमें मैटर नहीं करेंगी, तो फिर हम फैसले भी बड़े खुद कर सकेंगे ना। जी, बहुत शुक्रिया जी। सादिया सोहेल साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीटीआई का यहाँ पर एक कसीर तादाद में वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर पठूड़े जो हैं वो भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं। और आइए भाईजान, ये क्या बना रहे हैं? पठूरे। ये किसके लिए बना रहे हैं? आपको यहाँ पे आपको हायर किया हुआ है? जी किन्होंने? आपको हायर किया हुआ है या आप वॉलंटियर हैं? वॉलंटियर कारीगर, रजाकार हैं या आपको हायर किया हुआ है? कारीगर हैं हम भाई। कारीगर हैं आप। तो कितने पठूड़े बनाते हैं रोज? ये 2000 बन जाता है। 2000 पठूड़े आप बनाते हैं रोज? जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद। आप क्या यहाँ पे वॉलंटियर हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं? असी तो काम करने।
जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कुछ वर्कर्स के साथ भी और सादिया सोहेल राना साहिबा ने हमारे साथ बात की, तो आइए चलते हैं मज़ीद कुछ लोगों से बात करके भी आपको अपडेट करते हैं।